तो ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स, इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसके बाद से ही, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग वीडियो हो रही थी, इसलिए मैंने आधा आधा करके दो उसमें डिवाइड कर दिया है। तो वहाँ तक तो आपने देखा ही था। फिर घर आ गए थे हम लोग, और यहाँ पर जो है सुबह के ना सारे काम हो चुके हैं, सारे मतलब नहाना धोना, मंदिर साफ़ किया और पूजा पाठ किया। सबसे पहला काम तो वही है, क्योंकि सावन चल रहा है और सावन में सबसे पहला काम होता है कि भोले बाबा को ध्यान में लाना और उनका आशीर्वाद लेना। तो चाय नाश्ता वगैरह जो है हो गई थी सुबह ही, नहाना धोना पूजा पाठ और चाय नाश्ता सब ने कर लिया है। और रायता बनाया था सुबह टिफ़िन में, पुलाव और रायता, तो ये दोनों चीज़ टिफ़िन में भी हो गया है। अभी हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया है, यहाँ पर जो है लग गए हैं हम। सॉरी, पुलाव नहीं बनाया था, 2-3 दिन पहले का वीडियो है, वॉइस ओवर आज कर रही हूँ तो ध्यान में नहीं था। आज मैंने बनाया था पोहा, तो पोहा का नाश्ता हुआ था, पुलाव तो दूसरे दिन बना था। तो नाश्ता पानी हो गया है, खाना भी बनेगा, फिर बाद में टिफ़िन वगैरह जाएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी कितना भी जल्दी करेंगे आप, घर में जब कहीं चले जाते हैं ना तो सारा टाइम टेबल जो है उलट पलट हो जाता है। तो जैसे जैसे हो रहा है उस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। और खुशबू भी साथ में लगी हुई है साफ़ सफाई करवाने में, और कपड़े ढेर सारे साइड में लगा दिए हैं। और ये जो है छोटे बड़े मिला के 4 लगेज थे, 3 बैग थे और 1 सूटकेस था। तो सूटकेस वाले कपड़े तो सब साफ़ सुथरे हैं, उसका कोई इशू नहीं है। उसको सबसे लास्ट में मैं कपड़े जो है उनका अरेंज कर दूँगी अलमीरा में। बाकी ये गिफ्ट वगैरह मिले थे हमको, भाई साहब ने दिए थे रक्षाबंधन के, और भी थे लेकिन लगेज ज़्यादा हो जाने के कारण मैं ला नहीं पाई, वहीं पर रख कर आ गई हूँ। बाद में कभी जाऊँगी तो लेकर आऊँगी। तो रखवा दिया है अपने मायके में, भाई के घर पे। तो ज़्यादातर गई तो मैं थी, भाई ने ही बुलाया था मायके में, और ससुराल का भी थोड़ा बहुत काम था। तो ससुराल में तो सबका अलग अलग है मैटर, 2 देवर रहते हैं ससुराल में। तो कभी हम तो कभी कभी फ़ोन लगा भी लेते हैं, वो लोग तो अपने तरफ से कभी बात भी नहीं करते हैं। तो जहाँ कोई पूछताछ ना हो, आपकी खातिरदारी ना हो, आपसे प्यार से कोई 2 मीठे बोल बात ना करें, तो उनके घर में जाना न जाना क्या ही जो है मतलब रखता है। तो गई थी मैं मिलने जुलने के हिसाब से, क्योंकि वो मेरा ससुराल भी है, लेकिन जो है 2-4 घंटे के लिए गई थी। और रहना और खाना पीना हमारा सब मायके में ही रहता है, हर बार जाते हैं, हर बार ही ऐसा होता है। फिर उसके बाद गंगा जल लेकर आई थी, संगम गई थी नहाने, आपको बताया था गए वीडियो में। तो वहाँ से मैंने संगम में से प्रयागराज गई थी और संगम से शुद्ध जल लेकर आई हूँ। तो इस तरह से ला के रख लेती हूँ, तो साल भर जो है गंगा जल का घर में पूजा पाठ में जो है बाहर से ख़रीदना नहीं पड़ता मुझे, शुद्ध घर का ही मिल जाता है अपने हाथों से भरा हुआ। फिर मैं साफ़ सफाई में लगी थी और खुशबू लगी थी खाना बनाने में। वो दाल चावल और आलू की भुजिया, रोटी ये सब बना लिया था, सलाद वगैरह काट लिया था। और ये देखिए ताज़े ताज़े गुलाब जामुन भाई साहब ने जो है एकदम गरम गरम थे जब लेकर आए थे, तो बॉक्स में पैक करके दिया था। मेरा भी ध्यान नहीं था, उसी दिन जिस दिन आने का था उसी दिन पैक करवा दिया था, नहीं तो मैं टिफ़िन के बॉक्स में भर लेती। तो जो डिब्बा था ना वो पूरा जूस की वजह से, चाशनी जो होती है गुलाब जामुन उसके वजह से वो पूरा गल गया था बॉक्स, तो उसको मैंने हटा दिया है और यहाँ पर जो है रख दिया है भगोने में करके। और कुछ तो टिफ़िन वगैरह में दे दिया है, ऑफ़िस में देना था, बेटी को लेके जाना था। तो आधा से ज़्यादा तो बढ़ चुके हैं और आधे यहाँ पर मैंने रख दिए हैं, और भगवान को भी भोग वगैरह लगा दिया है। फिर उसके बाद जो है सारा कुछ समेटने के बाद यहाँ पर जो है लग गई हूँ झाड़ू। झाड़ू कोने कोने से निकालना है। सोफ़ा के पीछे से भी गांव जाने के पहले भी सोच रही थी कि ये सोफ़ा खींच के और झाड़ू ले लूँगी। तो अभी देखिएगा आप यहाँ पर कितना सारा डस्ट जमा हुआ है, क्योंकि पहले भी हम सोचते ही रह गए और सोफ़ा खिसका के
झाड़ू लिया नहीं। और खुशबू के झाड़ू पोछा करने में और मेरे झाड़ू में फ़र्क रहता है। बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी काम निपटाना चाहते हैं, और हम गृहिणी लोग क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि कोने कोने से हमारा घर एकदम साफ़ सुथरा हो जाए। क्योंकि हमको ये सब करते हुए और ये पूरा लाइफ हो जाता है, मतलब कि किस तरह से घर की जो है साफ़ सफाई करनी चाहिए और ज़िम्मेदारी क्या है, पहले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ का एक्सपीरियंस रहता है। और बच्चे क्या हैं, अभी नए हैं, वो अपने हिसाब से कर लेते हैं, हेल्प कर देते हैं, और जो हेल्प करा देते हैं वही ही बड़ी बात है। नहीं तो आज के बिजी शेड्यूल में तो हेल्प भी बच्चे नहीं करवा रहे हैं कहीं कहीं पर मेरे घर में ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे घर में हस्बैंड भी बोल देती हूँ तो वो भी हेल्प करा देते हैं, और मेरी दोनों बेटियां भी जो है हेल्प करा देती हैं। और खुशबू तो मेरी बहुत ही हेल्प कराती है, मेरी छोटी बेटी। उसके रहने से मेरा आधा काम बढ़ जाता है, वरना मुझे बहुत टाइम लगता है। घर का काम निपटाते निपटाते 2 बज जाते हैं। कितना भी जल्दी करो टाइम तो हो ही जाता है। घर की साफ़ सफाई, नहाना धोना, चाय नाश्ता, खाना पीना, सबको हाथ में चाय नाश्ता देना, कपड़े वगैरह सब, लॉन्ड्री वगैरह सब, एक हाउसवाइफ का जो काम रहता है तो सबको तो पता ही है, हमारी जो बहनें हैं घर में कितना काम रहता है। तो बस इस तरह से मैंने झाड़ू लगाया है, पोछा लगा दिया था, पोछा किया है, लेकिन क्लिप सूट नहीं हुई क्योंकि मोबाइल में जो है बैटरी ऑफ हो गई थी, तो चार्जिंग में लगा दिया था और नहाने चली गई थी पोछा लगा के। और सुबह तो मैं नहा चुकी थी एक बार, लेकिन दोबारा जो है जल्दबाजी में नहाया था। रात को तो नहाए ही थे, और दूसरे दिन जो है साफ़ सफाई किया तो फिर से ऐसा नहाने जैसा मन हो गया बाल धुलने का, क्योंकि रात को आए थे तो रात को नहाया था, बाल नहीं धुला था, तो दूसरे दिन बाल भी धुल गया था। और पूजा पाठ सुबह करना था, इसलिए जल्दी नहा लिया था। फिर नहा के आ गई हूँ, जितने भी कपड़े थे सब सोख कर दिया था पाउडर में, धुलकर फैला दिया है। यहाँ पर सारा काम निपट चुका है। खाना खुशबू ने बना लिया था, उसके बाद किचन वगैरह भी खुशबू ने साफ़ कर लिया था। तो आधा आधा काम बांट के हम लोगों ने कर लिया है, माँ बेटी ने। अब आता है खाना खाने का नंबर और टिफ़िन पहुंचाने का है, क्योंकि अब हो रहा है खाना खाने का टाइम। और ये वीडियो है 16 तारीख की सुबह का। तो देखिए यहाँ पर जो है शायद वेडनेसडे था 16 तारीख को, ठीक से मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पर मैंने खाना खाने के पहले वाली जो दवा खा ली है, फिर आधा घंटा बाद हम लोग खाना खाने बैठे हैं, थोड़ा रेस्ट वगैरह करके। और कहीं चले जाओ तो यही होता है, घर जो है बंद रह गया, इसकी वजह से और भी ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ी। पूरा घर ऊपर से सब झाड़ा है, पंखा वगैरह साफ़ किया है, कोने कोने से कचरा निकाल दिया था, पोछा लगाया है, कपड़े हटा दिए हैं, सब गंदे वाले बैग वगैरह भी धुलने में सब डाल दिए हैं। अब धीरे धीरे विंडो में रख दिया है, बाद में बैग वगैरह बाद में धुलेंगे। कपड़े वगैरह थोड़े थोड़े करके 2-3 दिन में मैंने निपटाया था। उसके बाद यहाँ पर हम दोनों लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। खाना खुशबू ने बना लिया था, और उसके बाद फिर टिफ़िन भी दे आएगी खाना खा के रेडी होके, क्योंकि कितना भी जल्दी करेंगे आप, घर जो है और सब्ज़ी वगैरह कुछ थी नहीं घर में, आलू वगैरह थी तो आलू की भुजिया बन गई है, और दाल चावल और रोटियां बन गई थी। अचार ले लिया था, सलाद में प्याज पड़ा था 2 तो वो काट लिया था। बस यही हमारा सिंपल सा खाना था। और ऑनलाइन राशन वगैरह भी कुछ ख़त्म है तो ऑनलाइन मंगवा लिया है। तो देखिए यहाँ पर खाना खाने के बाद हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे, टिफ़िन देकर आई है खुशबू, सो गए थे। उसके बाद कुछ भी सूट नहीं किया, 1 घंटा सोए हैं। उसके बाद फिर उठकर राशन की लिस्ट बनाई है, ग्रोसरी जो ख़त्म हो गई है, जो जो चीज़ें घर में, वो सब का लिस्ट देखिए यहाँ पर बन रहा है। और शाम का समय है, शाम के 5:45 बज रहे हैं, अभी दिया बत्ती वगैरह बाकी है। तो मैं बोल रही थी और खुशबू यहाँ पर लिख रही थी, तो इस तरह से जल्दी से बन जाता है। ध्यान कर कर के सारा सामान मैंने इस लिस्ट बना दी है, और ऑनलाइन ही मंगाएंगे क्योंकि अभी जाने की हिम्मत किसी की नहीं है, और थके हुए रहते हैं, सफ़र से आते हैं ना, तो बस ऐसा लगता है कि 2-3 दिन आराम ही करें, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है। और कपड़े देखिए बाहर सूख रहे हैं। और ये हैं चावल के पापड़, ये इतने सॉफ्ट हैं कि मुंह में एकदम से घुल जाते हैं। उसी दिन का है, शाम का समय का,
तो कुछ ऐसा गर्मा-गर्म खाने का चाय के साथ मन किया। तो यहाँ पर हम लोग जो है थोड़े से पापड़ छान लिया था। तो चाय और पापड़ जो है साथ में, चाय के साथ में पापड़ हम लोगों ने खाया है। फिर दिया बत्ती की थी और कुछ शूट नहीं किया है रात में। ये है दूसरे दिन का वीडियो 17 तारीख का। यहाँ पर बना था देखिए पुलाव रायता, जो मैं पहले आप लोगों को बता रही थी। तो टिफ़िन वगैरह में दे दिया है, सबने नाश्ता कर लिया है और काम सब हो गया है। कुछ भी शूट नहीं किया है, बार बार वही क्या दिखाना। कपड़े वगैरह कम थे तो धुल गए हैं, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब कुछ हो गया है। यहाँ पर पूजा पाठ भी हो गया है। अब जा रहे हैं नाश्ता करने। और पूजा तो सुबह ही हो गई थी, दिया मंदिर में अभी तक जल रहा है। देखिए यहाँ पर आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और 2 दिन हो गए हैं आए, लेकिन मंदिर अभी नहीं जा पाई हूँ क्योंकि काम इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो जल चढ़ाना रहता है सोमवार को, लेकिन नहीं जा पा रही हूँ 1 लोटा जल चढ़ाने। घर में इतना ज़्यादा काम और बिज़ी हूँ, तो घर में ही इस तरह से पूजा कर लेती हूँ, दिया जला लेती हूँ। शिव परिवार की फ़ोटो है, उसमें ही पूजा कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर दिया बाती तो सुबह ही हो गई थी पूजा पाठ, और दिया अभी भी हमारा जल रहा है मंदिर का। और मंदिर की साफ़ सफाई जो है वो तो आते ही मैंने नहाकर सुबह ही आपको बताया ना कि साफ़ सफाई करके सबसे पहले पूरा मंदिर साफ़ किया है। और उसके बाद जो है नहाने के बाद सबसे पहला काम मेरा यही था। जिस दिन आए हैं उसकी सुबह 16 तारीख का। तो इस तरह देखिए मंदिर एकदम साफ़ सुथरा हो गया था। आप लोगों को दर्शन करा दिया है, आशीर्वाद भी आप लोग ले लीजिए। और यहाँ पर लेकर हम लोग थोड़ा सा पुलाव बैठ गए हैं खाने के लिए। और गले में थोड़ी कसकसाहट है, इसलिए दही खाने का मन नहीं था, तो रायता नहीं लिया है। रायता अभी कुछ लंच में बनेगा खाना, तो फिर उसके साथ खाएंगे दोपहर में। तो बस वीडियो छोटा सा ही है दोस्तों। और गांव से आके इस तरह से हम लोग बिज़ी हो गए, घर पूरा साफ़ सुथरा हो गया, फिर से वही रूटीन अपनी पकड़ ली है। और सब लोग लग गए हैं अपने अपने कामों में। तो बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट्स में बताइए कि वीडियो हमारा आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और कोशिश करूँगी कि मैं अब डेली ही ब्लॉग डालूँ। कोशिश तो हमेशा ही रहती है, लेकिन नहीं हो पाता, अकेले ही सब चीज़ संभालना पड़ता है। तो देखिए नाश्ता करने के बाद जो है यहाँ पर आ गई थी ग्रॉसरी, तो ले लिया है। ये बड़ा सा थैला है मेरे पास, इसी में सब स्टोर कर दिया है। इन सबको बाद में रखूँगी। डब्बे वगैरह तो साफ़ हैं, केवल कपड़ा ही घुमाना है उन पे और भरना है। तो ये सब देखती हूँ सूट हो जाएगा तो आप लोगों तक ज़रूर शेयर करूँगी, नहीं तो